बता दें कि श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव 24 सितंबर को होंगे। जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब से पत्र जारी हो गया है। चुनाव अधिकारी नियुक्त हो गए हैं। हम भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी एवं निष्पक्ष पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव होने पर खड़ा पैनल के जसबीर सिंह गांधी एवं फतेह पैनल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर प्रधान मनजीत सिंह भाटिया से बातचीत की गई। साडे विच श्री गुरु सिंह सभा प्रधान मनजीत सिंह जी भाटिया साडे नाल ने। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अधिकारी नियुक्त हो गए हैं। अज चुनाव को लैकर के अजे तक 3 पैनल का नाम आ रहा सी, खंडा, खालसा और फतेह पैनल। लेकिन जो 2-3 दिनों तो गतिविधियाँ चल रही सी, उस गतिविधियों के नाल उस गतिविधियों सारा अज विराम दिता। सवेरे अरदास करके खंडा पैनल के सचिव जसबीर सिंह गांधी और फतेह पैनल के नाल मिल करके अपने जो भी जितने भी उन्होंने सदस्य ने 2 ने 4 ने उन्होंने लै करके उन्होंने फतेह पैनल के नाल मिल के चुनाव लड़ना तय किया और अरदास कराई है। असी भाटिया जी नाल इसके उपर विचार जानना चाहते हैं कि यह जो मिलन होया है इसके बारे तुहाडे विचार की ने, तुसीं की कहना चाहते हो? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ी चंगी गल है कि आपस में 2 ग्रुप मिले ने। मैं तो गुरु अगे अरदास करांगा कि तीजा ग्रुप भी नाल रल जाए तो चुनाव भी ना हो और आपसी सर्वसम्मति नाल संगत की एक साधारण सभा बुला के और प्रधान सकत्तर और जिन्हों गुरु घर की सेवा देनी है संगत दे देवे। क्योंकि जिहड़ा विलय होया है वो इस मुद्दे ते बोलिया जा रहा है कि असी कॉलेज के मुद्दे ते आपस में इकट्ठे हुए हाँ, कॉलेज का मुद्दा लैके सारे बंदे हैगे ने। और आप जी ने दसिया कि जिस तरह कि इन्ना समय बीत गया है तो मेरा यह कहना है कि भाई जिन्हें भी पिछले 11 साल या 10 साल सेवा गुरु साहब ने मैनू बख्शी सी, असी हमेशा गुरु घर की सेवा की और खालसा कॉलेज के मुद्दे नूं शासन प्रशासन संगत अगे लैके गए। और उस सारे मामले में सिर्फ अगर मनीए तो जगजीत सिंह सुग्गा जी इस मामले नूं लैके सब तो ज़्यादा एक्टिव रहे, क्योंकि यह 1999 का मुद्दा है। उस टाइम मौजूदा प्रधान हरपाल सिंह जी भाटिया जी के पिता जी सीगे, सरदार गुरदीप सिंह जी भाटिया सीगे और बहुत पुराना मुद्दा हैगा। और सब तो वड्डी गल है कि जिथे भी सपोर्ट करनी चाहिए है, मैं एज ए मुख सेवादार जगजीत सिंह टुटेजा जी नाल इस मुद्दे नूं लैके जांदा रहा। मैनू अज तक नहीं याद मैं गुरुद्वारे बैठा कि कभी मेरे नाल खंडा पैनल या जिहड़े भी सदस्यता ने खंडा पैनल छड़ के फतेह पैनल ज्वाइन की है, ये लोग कभी भी कित्थे गए हो मैनू तो याद नहीं। वकील होए, कोर्ट केस होए या शासन प्रशासन अगे मुद्दा गरमाया, कलैक्ट्रेट प्रदर्शन किया, असी एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिता, पर कभी भी जिहड़े बंदियां ने इस चीज़ नूं संगत नूं भ्रमित कर रहे हैं कि असीं इस मुद्दे नूं चुकांगे, तो मेरे ख्याल नाल पिछले 11 साल की सेवा में मेरे नाल तो कभी नहीं गए। यह चीज़ संगत नूं हुण जाननी है, क्योंकि जिहड़ी पहला इन्हां दा इकट्ठे फतेह पैनल और खालसा पैनल ने इकट्ठे होकर उम्मीदवारी घोषित की सी। खालसा पैनल तो जिहड़े प्रधान दे उम्मीदवार ने बंटी भाटिया जी, प्रितपाल सिंह जी भाटिया जी, उन्होंने ही माइक फड़ के हरपाल सिंह भाटिया नूं प्रधान और सुरजीत सिंह टुटेजा नूं सकत्तर घोषित किया सीगा। ते खालसा पैनल की सह सम्मति नाल सीगा। उहदे बाद सुरजीत सिंह टुटेजा ते आपत्ति सी ते सुरजीत सिंह टुटेजा जी हुण सैकटरी के पद के उम्मीदवार ना होकर दानवीर सिंह छापड़ा बन गए। तो हुण खालसा पैनल का भी मेरे ख्याल नाल कोई विरोध नहीं होना चाहिए। हुण इन्हां नूं आपस ही सांझ कर लेनी चाहिए है और हर मुद्दे नूं सबसाइड कर लेना चाहिए। जी तुसीं दस रहे सी संगत वास्ते एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है कि संगत नूं किस तरीके नाल बई या तो सेवा ली जा रही है या गुमराह किया जा रहा है। हुण तो संगत नूं पछाण करनी पेगी कि सानू करना की है, साडी दिशा दशा की रहेगी। क्योंकि पिछले 11 साल इंदौर की संगत ने बहुत कुछ गुरु घर की सेवावां वेखिया ने और वो भी चाहते हैं कि सेवा निरंतर चलती रहे। लेकिन यह जिहड़ी चुनाव नूं लैके आपस में गुटबाजी सामने आई और जो कुछ लोगों ने
ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭਨੀय ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਸੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 77 ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਟੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੈਂਥੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਪਲਾਟਾ ਦੀ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਇਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, तो सतपाल वास्ते में सख्त हिदायत दी सी कि पूरे गुरुद्वारे कोई सेवा नहीं देगा, क्योंकि ऐतिहासिक गुरुद्वारे का वजीर होके वो जो कर रहा है, उन्हें जो कृत किया है वो बड़ा निंदनीय है। और जिन्हों यह चीज़ नहीं पता कि भाई जड़ा जोड़ी बजा रहा है वह परिवार मेरा ही परिवार है, मैं मुखिया हाँ परिवार का, और मैं गुरु घर का कीर्तन कर रहा हाँ, वजीर हाँ। उन्हें अपनी मर्यादा लांघी, मैं चिट्ठी लिखी, गांधी जी ने उन्होंने चिट्ठी लिख के माफ़ी दी। उत्थों ही साड़ी आपस में यह चीज़ समझण का विषय है, मैं उन्होंने वो समझाया। पर ठीक है, संत नगर के प्लाटा नूं लैके भी साड़ी गल हुई, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैं मदद सहाती यार काम कर रहा वा, तो काम करते कई बार गलती होंदी है, जे मैं कुछ प्लाटा वेच भी दिते तो मेरे को उन्होंने हफ्ता लिखा होया, चिट्ठी भी है, मैं उन्होंने क्वेश्चन लिखा सीगा कि आप जी ने इस तरह किया है। और संगत तो मैनू गल आई है, बिना कमेटी तो पास कराए प्लाट आपस में इस चीज़ का निराकरण होया है, जो कि गलत है, सानू कमेटी नूं बुलाना चाहिए है। ਉਹਦਾ भी उन्होंने चिट्ठी लिख के मैनू दी, मेरे को चिट्ठी पई हैगी है। तुसी होर जेड़ी भी गल मनो, सेवा देखो उन्होंने अपना समय दिता है, उन्होंने अपनी सेवावां दित्तियां ने। 27 साल संगत नूं देना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अज आप बंदा अपने परिवार वास्ते ही करता है, लेकिन अज 27 साल तो वो सेवावां दे रहे हैं। इनू कोई मतलब तुसी मनो कि बहुत ही वड्डा योगदान है उन्होंने जीवन का, कि उन्होंने अपने संगत की सेवावां दित्तियां ने। ठीक है, उन्होंने निगाह अगर मेरे 11 साल में कोई इस तरह की चीज़ नहीं रही कि भाई बेटमा साहब का 100 साल का केस असी जिते, या महाराजा रणजीत सिंह जी का पुत लाया, या उधम सिंह जी का पुत लाया, निशाने खालसा लगाया, संत नगर की सड़क का निर्माण किया, गुरुद्वारे भी सहयोग रहा, सुदामा नगर के गुरुद्वारे सहयोग रहा। कोविड की एड्डी वड्डी सेवा जी उन्होंने साफ मना की कि श्री गुरु सिंह सभा तरफों 1 रुपए की मदद नहीं होगी। मैं गुरुद्वारे बैठ के बोल रहा, बिल्कुल कोई गल झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन उन्होंने बोला 1 रुपए की मदद सिंह सभा तो नहीं होएगी। संगत के योगदान नाल असी मदद लैके कोविड विच भी संगत की सेवा की। तो जे उन्होंने लगता है कि यह सब कुछ नहीं है, तो फिर वो उन्होंने दृष्टिकोण है, संगत जानी जान है। मैं तो परसों भी अपने जन्मदिन के मौके पर कहा कि संगत अपना प्रतिनिधित्व खुद देखे, अपनी दिशा समाज की दशा उन्होंने आप देखे, उहदे विच कोई गल ही नहीं है। इस वेले पिछले कुछ गुरु नानक जयंती की गल है या गुरु गोबिंद जयंती की, कमलनाथ नूं लैके भी सिंधी समाज नूं लैके भी किरण के जिन्होंने कहता कि मतभेद बनाने दे विच उन्हां दी भूमिका रही। देखो इस तरह है, वो समझदार सियाणे ने, उन्होंने अनुभव है, और वो भारतीय जनता पार्टी नाल जुड़े हुए ने, और उहदे जे कारकारणी विच भी रहे ने। तो जे उन्होंने कुछ इस तरह की कोशिश की है तो कितने ना कितने वो राजनीतिक मामले बनी है। नहीं ठीक ਤੁਹਾਡਾ कहना ठीक है, लेकिन इसनूं समाज ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੂੰ राजनीतिक ਨਾਲ किस तरह जोड़ेंगे? भी देखो अगर इतने राजनीति हो रही है तो बाल बकरी है। मैं कमलनाथ जी वास्ते कह रहा हूँ जी कि अल्टीमेट उस टाइम
ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਅੰਦਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਨੀय ਸੀ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ इंदौर ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। लेकिन ठीक है, गुरु ने मती बख्शी और संभाल हो गई उस चीज़ की। और गुरु ग्रंथ साहब वापस जेडे सिंधी लोग ने वो वापस अपना लै गए और प्रकाश होया और रहत मर्यादा का हुण पालन किया जा रहा। उहदे वास्ते भी असीं कमेटी बनाई हुई है जिहड़ी रहत मर्यादा ते पैरा दिंदी है। आखिरी सवाल प्रधान साहब करना लाएगा, अज इतने साल तो गांधी जी गुरदीप सिंह भाटिया जी के विरोधी रहे हैं। उन्होंने विरोध बहुत बोलिया भी है, जो मैं सुनिया है, और अगेंस्ट से कोई भी गल की है। आज जो दूसरी चीज़, आज जो फतेह पैनल के नाल मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, फतेह पैनल जो है गुरदीप सिंह जी भाटिया प्रधान साहब जो रहे हैं, उन्होंने इस पुत्र पाल सिंह मोनू भाटिया दी, और दोवें मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। और दोनों एक चीज़ और आई है कि दोनों पर एक प्रकरण है और जो दो ऊपर इक्को जिहा प्रकरण है और दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस दे विच तुसीं देखो इस तरह हैगा कि हुण मैं कुछ इस तरह की गल कहांगा तो वो शोभरी नहीं रहेगी। जिस तरह गांधी जी ने कहा कि 11 साल तो प्रधान जी ने की किया है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उन्होंने खड़ा किया है। और वो क्वेश्चन मार्क का जवाब मेरे को भी नहीं है, क्योंकि जो 11 साल बीते ने वो सिख समाज के एक स्वर्णिम अक्षर नाल लिखण वाले ने। इमली साहब गुरुद्वारे के नाल दी जगह जिहड़ी बनी है, यह सब के सहयोग नाल रविंदर सिंह खनूजा जी बैठे ने, जगजीत सिंह सुग्गा जी, सब ने मिल के उपराला करके यह जगह ली। और सिंह सभा ने शुरू जो पैसे दिते वो इन्हां सब के सहयोग नाल ही असी जगह खरीद के बाद ही संगत तो सहयोग लैके गुरु की गोलक विचों पेमेंट करके और सब की जिन्हों ने साडा सहयोग किया सी उन्होंने वापस उन्होंने पैसे किए। कंडा पैनल इतने अपना दायित्व पूरा कर रही है और गांधी जी ने निर्णय लिया उन्होंने नाल जाण दा, ते उन्होंने तुहाडे कोल या होर जो मैंबर्स हैं ने उन्होंने किसी नाल सलाह की है या अपनी मर्जी नाल सारे निर्णय लेने? क्योंकि ये मैं सुनिया दानवीर सिंह जी भी हैं, मनमोहन सिंह जी, दो ना जड़े आए ने सामने जो मेरे सामने ने, और इस बारे तुहाडे कोल कोई सलाह होगी? सब खंडा पैनल ਨੂੰ छोड़ के गए ने। खंडा पैनल तकरीबन मेरे ख्याल ਨਾਲ 40 साल तो समाज की सेवा वास्ते अपना योगदान देंदी रही है। और खंडा पैनल के जिन्ने भी समर्थक या पदाधिकारी सीगे वो सारे पदाधिकारी ही इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैनू खुद 11 साल पहला भाई मैनू श्री गुरु सिंह सभा इंदौर मैंबर के तौर पर स्वर्गीय सरदार गुरदीप सिंह जी भाटिया लैके आए। 3 साल जो मेरा योगदान सी गुरु नानक पब्लिक स्कूल CBSE कराने का, ट्रांसपोर्ट नगर का सड़क का निर्माण कराना, नाले अमरदास हॉल का जोड़ा लीगल मैटर उलझिया सी सुलझाना, और दंगा पीड़ितां दे जो पैसे रुके हुए सी वो दवाना, वो बखूबी मैं करन दे बाद कुछ इस तरह की गल हुई जिहड़ी जिस वजह नाल मैं पैनल नूं 3 साल बाद संगत की सेवा करके इस्तीफा दे के बाहर हो गया सीगा। फिर 5 गुरसिख प्यारे आए जिन्हां दा हुक्म होया कि नहीं, संत बाबा कुला सिंह जी का हुक्म होया कि नहीं, समाज के अंदर जो बेटमा साहब ऐतिहासिक गुरुद्वारा देख लीए की दशा है की स्थिति है, तो आप जी ने सेवावां देनियां ने, तो मैनू खंडा पैनल की तरफों प्रधान मुख सेवादार का चुनाव लड़ाया गया। मैं खंडा पैनल के सारी संगतां दा, सपोर्टरां दा, पदाधिकारी का, जसबीर सिंह गांधी जी का धन्यवाद करदा वां कि निमाणे नूं सेवा मिली और 11 साल बखूबी मैं सेवा की। अज संगत को एक मैनू फख्र है, मेरे परिवार नूं भी फख्र है, मैं ऋणी हाँ अपने परिवार का भी कि सेवा दी मैं। और एक नंबर समाज को हमेशा है 9425077777 जोड़ा हमेशा रहेगा। कुर्सी नाल सेवा देना अलग गल है, लेकिन दिल नाल एक परिवार दे नाल रहना वो अलग गल है।
मैं दिल नाल परिवार दे नाल हाँ। यह मेरा परिवार है। जब तक मेरे सवास ने जदे भी कोई गुरसिख, कोई भैन, कोई माता, कोई भी परिवार आएगा, मैं उन्होंने सेवा वास्ते हाजिर रहांगा। यही बेनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।